आगाज इसने किया सफाई से। हम मुसलमान हैं, हमारे मुल्क में सफाई का क्या आलम है, जहां की आबादी मोस्टली मुसलमानों की है और जहां सफाई निस्फ ईमान है, वहां क्या हाल है। और यहां पे तहजीब के लिए, सफाई के लिए जो सख्ती थी सिंगापुर में, जिन्होंने इसकी तारीफ पढ़ी वही लोग जानते हैं। यहां पे लोगों को पब्लिक टॉयलेट्स को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया था उस टाइम पे। यहां पे मुस्लिम शावर भी और टॉयलेट पेपर को हर बाथरूम में लाजमी करार दिया था। हम तो यहां रख दें टॉयलेट पेपर, उठा के बंदा फंसा के ऐसे ले जाएगा, बोलेगा मिल गया ले जाओ। हाथों की सफाई को, हाथ धोने को सिंगापुर में कानून बनाया गया था और आज भी ये वहां पे कानून की तरह राइज है। आपको अगर कोई सिंगापुर में रहने वाला मिल जाए और आपको उसको ये आदत नहीं मिलेगी कि वो थूकता हो। हमारे लोगों की आदत होती है खड़े खड़े थूक रहे होते हैं जगह जगह। सिंगापुर में इतनी सख्ती है थूकने के ऊपर कि वहां लोगों की थूकने की आदत ही खत्म हो गई है। अगर आप किसी अवामी जगह पे, सड़क पे पकड़े गए थूकते हुए, पान की पीक गिराते हुए, नाक साफ करते हुए, बलगम निकाल के थूकते हुए, तो आपको पता है क्या होगा? आप सीधे जेल जाएंगे भाई। इसे कहते हैं तमीज और तहजीब। आपको यहां लोग गले साफ करते हुए, थूकते हुए नजर ही नहीं आएंगे। लोगों की आदतें खत्म हो गई। उनका ये सोचना था, ख्याल था कि च्युइंगम खाना, सिगरेट पीना, पान खाना, ये सारे काम जो है इनसे गंद फैलता है, लिहाजा इसने इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट पीना इंतहाई एक महंगा काम है और डेजिग्नेटेड जगहें बनी हुई हैं, वहीं जाके सिगरेट पी सकते हैं। ऐसे नहीं कि पब्लिक प्लेसेस में खड़े होकर आप सिगरेट पी रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, वहीं बड फेंक रहे हैं और कोई मसला ही नहीं। अगर आप उन डेजिग्नेटेड प्लेसेस के अलावा कहीं सिगरेट पीते हुए पकड़े गए तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है।